नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं पवन शर्मा। राहुल गांधी आज पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने अपनी यात्रा के दौरान कश्मीर पहुंचे। कश्मीर में यात्रा पहुंच चुकी है और उसके साथ ही पुलवामा में शहीदों को आज उन्होंने श्रद्धांजलि देकर अपनी ही पार्टी के उन नेताओं का मुंह बंद कर दिया जो पुलवामा हमले को लेकर सबूत मांग रहे थे, जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जो पुलवामा हमले को लेकर सवाल खड़े कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने आज दिग्विजय सिंह और राशिद अल्वी दोनों को आईना दिखा दिया है कि मैं कश्मीर में हूं भारत जोड़ो यात्रा के तहत और मैं पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचा हूं। और उन्होंने वहां पर स्मारक पर जाकर नतमस्तक हुए और शहीदों को श्रद्धांजलि दी और साथ ही उन लोगों को भी आईना दिखा दिया जो लगातार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल खड़े कर रहे थे या फिर पुलवामा हमले को लेकर कांग्रेस की बयानबाजी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि कन्याकुमारी से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई थी, चर्चा और विवाद उसके साथ साथ रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी बहस, सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब यात्रा जम्मू कश्मीर में दाखिल हुई। सितंबर महीने में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई थी और अब आखिरी पड़ाव में जम्मू कश्मीर में यात्रा जब लखनपुर से दाखिल हुई तो लोगों का हजूम और इनके साथ बढ़ता गया। लेकिन जम्मू के सतवारी पहुंचने पर कांग्रेस के नेता, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुलवामा हमले को लेकर फिर सवाल खड़े किए, सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे और उसके बाद कांग्रेस की यात्रा को लेकर अच्छी खासी किरकिरी होना शुरू हो गई। लोगों ने सवाल करना शुरू कर दिए, विपक्षियों ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया, यहां तक कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर भी एक गुस्सा था कि आखिर यहां शूरवीरों की धरती पर आकर किस तरह से दिग्विजय सिंह यह बयान दे सकते हैं। ये सियासतदान है, इनका अपना काम है, लेकिन यहाँ के लोगों की भावनाएं, यहाँ के लोगों के सेंटिमेंट्स वो जुड़े हुए हैं खास करके भारतीय फौज के साथ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश लोग जो हैं वो फोर्सेस में हैं। खास करके जम्मू डिवीजन की मैं बात करूं तो यहाँ से अधिकांश लोग फोर्सेस में है, भारतीय सेना में है, पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, सीआरपीएफ में है, या जो भी बाकी फोर्सेस है उसमें है। तो पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों को लेकर जब आप सवाल खड़े करोगे तो जाहिर सी बात है कि आपकी किरकिरी होगी। काफी चर्चा हुई, विवाद बने, विपक्षियों ने भी घेरा, भारतीय जनता पार्टी ने खूब कांग्रेस को लताड़ा। लेकिन आज राहुल गांधी कश्मीर में जब यात्रा निकालते हैं, उनके साथ पीडीपी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी, उनकी माता और साथ में अन्य पार्टियों के नेता जब शामिल होते हैं तो वहां पर वो यात्रा के दौरान पहुंचते हैं पुलवामा और वहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो ये एक राहुल की तुर्फ का पत्ता था यात्रा के दौरान और उन्होंने ये आईना दिखाया है अपनी पार्टी के नेताओं को, साथ ही विपक्ष को भी, कि मेरे दिल के भीतर भारतीय सेना के प्रति प्यार है। और मैंने इसी वजह से दिग्विजय सिंह के उस बयान की निंदा भी की थी। झज्जर कोटली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने साफ कहा था कि जो दिग्विजय सिंह का बयान है वो उनका जाति बयान है, निजी बयान है, कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस भारतीय सेना का सम्मान करती है और सबूत मांगने वाली किसी भी बात से इनकार करती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के ये नेता जो साथ चले थे, क्या वो भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी की जो एक बड़ी यात्रा जो आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ाव की ओर चल रही थी और सफलता के झंडे भी गाड़ रही थी, क्या उनको डेंट डालने के लिए इन नेताओं के ऊपर क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी? हालांकि जयराम रमेश जो एक सुलझे हुए नेता है, उनकी बयानबाजी में कहीं भी ऐसा नहीं दिखा था कि उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की हो। लेकिन राशिद अल्वी ने फिर समर्थन किया दिग्विजय सिंह का दिल्ली में बैठकर, और जो एक विवाद चल रहा था उसके अंदर और घी डाला। लेकिन आज अगर हम बात करें तो कश्मीर के भीतर जब यात्रा पुलवामा पहुंचती है तो वहां पर राहुल गांधी श्रद्धांजलि देते हैं जवानों को, शहीदों को, और नमन करते हैं उनको। और सवाल मैं इसलिए खड़ा कर रहा हूं कि कांग्रेस के भीतर और विपक्ष के भीतर यात्रा को लेकर कई बार मतभेद हुए हैं, कई बार चर्चा रही, विवाद रही और राहुल को लेकर कई सवाल भी खड़े किए।
लेकिन राहुल गांधी ने आज कश्मीर में पुलवामा में जाकर शहीदों के स्मारक पर श्रद्धांजलि देकर उन लोगों को आईना दिखा दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा जो अब 30 जनवरी को कश्मीर में खत्म होगी, उसका फायदा कांग्रेस को जरूर मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से यात्रा आगे बढ़ती 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 कश्मीर तक पहुंची है, लोगों का हजूम उनके साथ बढ़ता गया है। आप विपक्ष में हैं, आप बात करते हैं कि यहाँ पर उनके साथ लोकल लोग नहीं थे, बाहर के लोग हैं, तो जम्मू कश्मीर के भीतर भी बाहर से बहुत से लोग हैं जो यात्रा के साथ जुड़े हुए थे, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद बाहरी लोगों की तादाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बड़ी है। हो सकता है कि उनमें से भी कुछ लोग उस यात्रा में शामिल हों, और यह भी हो सकता है कि यात्रा के साथ जो लोग आए थे उसके बाद जो कांग्रेस का यहाँ पर अपना लोकल कैडर है, जो लोकल नेता हैं, उनके अपना कैडर जो है वो साथ जुड़ा हो। कल जिस तरह से कश्मीर में गुलाम अहमद मीर जो कांग्रेस के पूर्व प्रधान है, वकार सुल जो कांग्रेस के मौजूदा प्रधान है, और साथ में जो लोकल लीडर रामबान बनिहाल और कश्मीर टनल के उस पार के जो नेता हैं, उनका जो कैडर था वो अचानक इतना इकट्ठा हो जाता है कि सुरक्षा को लेकर वहां पर काफी बवाल मच जाता है। और सुरक्षा में चूक की बात जिस तरह से कांग्रेस ने कही थी, उसके बाद पुलिस ने अपनी सफाई दी थी कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं, और यात्रा के दौरान जिस तरह से जो रोड मैप दिया गया था उस रूट के हिसाब से इन्फॉर्म नहीं किया था, और यह भी नहीं बताया गया था कि कितनी भीड़ वहां पर होगी। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से सफाई कल दे दी थी, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि लोगों की कि हजूम कितना यात्रा के साथ जुड़ा है, वो लखनपुर से लेकर कश्मीर तक देखने को मिला है। हालांकि बीच में बहुत से रास्ते ऐसे थे जहां पर सुरक्षा को लेकर जो फोर्सेस की एजेंसीज हैं, फोर्सेस के लोग हैं, उन्होंने कई जगहों पर राहुल गांधी को गाड़ी के भीतर चलाया है, पैदल यात्रा नहीं करने दी है। वो सुरक्षा की एक बात थी, वो एक अलग विषय है, उसके ऊपर एजेंसीज और फोर्सेस के लोग अच्छा सोच सकते हैं, उन्होंने जो सही लगा होगा वो उन्होंने किया होगा। लेकिन कल जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि सुरक्षा के भीतर एक बड़ी सेंग लग चुकी है, वहां पर लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के नहीं थे, लेकिन पुलिस का कहना है कि वहां पर 15 सीएएफ की कंपनीज तैनात थी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की, 10 कंपनी जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनात थी, और उसके साथ साथ केवाटी, रोड ओपनिंग पार्टी और दूसरी एजेंसीज के लोग जो थे वो वहां पर तैनात थे। हालांकि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने पहले कहा था, उपराज्यपाल ने खुद अपने बयान में कहा था कि यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध होंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने साफ कहा था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के तहत सुरक्षा को लेकर कहीं भी कोताही नहीं बरती जाएगी, लखनपुर से लेकर कश्मीर तक उन्हें पूरी सुरक्षा मिलेगी। तो इस समय अगर हम बात करें तो यात्रा कश्मीर में है और 30 जनवरी को यात्रा का समापन है, लेकिन आज की बड़ी खबर यही थी कि राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों के स्थल पर जाकर उनको नमन करके अपनी पार्टी के साथ साथ विपक्ष को भी आईना दिखाया है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।